हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो चैप्टर के नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 है, ठीक है। पूरा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। एक बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बाहर आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कितना आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। यह 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, पढ़िए आप लोग कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर, आपको क्या दे दिया, ए बराबर BQ जोड़ R, ठीक है, इतना दिया है। में दे दिया कि ए बराबर कितना है, 37 है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए बी बराबर 4 है और आर बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो क्यू बराबर 8। बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है, ठीक है। सबसे पहले ए बराबर कितना दिया है, 37। तो एक के जगह 37 को उठाइए, यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर, बी है तो बी के जगह कितना लिखेंगे, 4। तो 4 आपका क्यू के मान निकालना है तो इंटू क्यू हो जाएगा, यानी गुना में छुपल है। प्लस है तो प्लस, आर कितना है, 1। तो 1 को उठाइए, आर के नीचे बैठाइए, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ समझिए, जोड़ है बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, घटाओ। तो 37 - 1 बराबर 4 क्यू है तो 4 क्यू, ठीक है। 37 में से 1 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 36 बराबर 4 क्यू, ठीक है। अब 4 जो गुना में है, बराबर के नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में। तो 36 बटा कितना हो जाएगा, 4 बराबर क्यू। तो 4 एकम 4, 4 नामा 36, यानी क्यू का मान कितना आया, 9। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, हाँ, तो A फॉर एप्पल, यानी 1 का आंसर क्या आया, एप्पल, ठीक है, A, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर भी बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पर पढ़ा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के समय नहीं है, ठीक। पढ़िए आप लोग, क्या है कि 156 के 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 का घात कितना है, तो इसमें 2 से लगाइए तो कितना हो जाएगा, 78। 2 से 3 6 9 18। अब तो 2 से नहीं लगेगा, तो 2 का घातांक कितना है, 2 कितना बार आया, 2। तो ऑप्शन नंबर में देखिए, ए में है तो A फॉर एप्पल, ठीक है। इसका भी एप्पल हुआ, ठीक है। चलिए इसमें कोई दिक्कत, घातांक लिखना है कि 2 कितना बार आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पढ़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है, ए में कितना दिया है, 2 + √3, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है। 5 - √3, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 बटा √5, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों होगा डी, यहाँ देखिए क्या है, √12 बटा √3। आप जो है 12 का वर्गमूल निकालिएगा, 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो 6, 2 से 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, इतना लिख सकते हैं। अब बटा √3 है तो बटा √3, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा बाहर निकलता है। √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचा, 2। इसीलिए आपका क्या है, √12 बटा √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर D फॉर डॉग। क्यों हुआ, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि 0.105
का इतना का रूप निम्नलिखित में कौन है? ठीक है, तो बहुत आसान है। तो इसको दशमलव उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद कै गो अंक है? कै गो अंक है? 3 गो। तो 3 गो जीरो, तब काट देंगे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा 1021। ठीक है, आपको आया कितना? 21/200। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? चलिए अब जो आप क्या कीजिए, 200 का गुणनखंड कीजिए। 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से अब लगेगा 5, यानी 2 कितना बार आया? तो 21 लिख देंगे बट्टा 2 कितना बार आया? 3 बार आया, तो 2 के माथा पर 3 गुना 5 कितना बार आया? 2 बार आया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ई कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन में देखिए देखिए बी में है, तो B4 क्या हो गया? बॉल इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? यानी आपका 4 का आंसर हो गया B4 बॉल। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कितना आसान है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में कह दिया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या? 4 + √7। ठीक है, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बी में दिया है क्या? बी में क्या है? 10 + √100, 10 + √100। ठीक है, तो 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना? 10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना? 20। तो 20 आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही आपसे तो पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो B4 बॉल। ठीक है, चलिए ये सब क्या है? 2 + √3 या अपरिमेय संख्या है, 5 + √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका आंसर B4 बॉल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत के लिए आप समझिए क्या कंडीशन है। ठीक है, शांत के लिए कोई भी संख्या शांत है, उसके हर में, हर का मतलब होता है नीचे वाला में 2n और 5m के रूप में आ जाए, यानी उसके हर में खाली 2 भी आ जाए या 5 भी आ जाए तो क्या है? शांत है, अन्यथा अशांत है। चलिए अब समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है क्या है? 15 कितने भाग 1600। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम काट देते हैं। 5 × 15 और इसमें 1600 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 5 × 15, 1 0, 5 दूनी 10। ठीक है, कट गया 0 तो 0, 320, यानी कितना आया? 3 बटा कितना आया? 320। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिए शांत कैसे होगा। ठीक, इसको भी डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ठीक, तो 320 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगेगा, 2 एकम 2। ठीक है, 6 दूना 12। ठीक है, और 0 उतरेगा, यानी चलिए फिर 2 से 80, 2 से कितना? 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। ठीक है, 5 से 1, यानी हर में कितना आ रहा है? 3 बट्टा 2 का 1 2 3 4 5 6, 2 के माथा पर 6 और 5 के माथा पर 1। तो देखिए इसके रूप में आ जाए, जिसके बट्टा में 2 5, यानी 2 कितना भी आ जाए, 5 भी कितना भी आ जाए तो वो क्या है? शांत है। ठीक है, और 2 5 के अलावा कोई भी अगर अंक आ जाता है तो वह शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। ठीक है, ठीक है, ये सबको निकालिएगा तो ये सबका 2 के अलावा और कोई आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक, चलिए कि 2 धन पूर्णांक को A और B, 2 को धन पूर्णांक दे दिया है, एगो A और एगो B दे दिया है, के लिए मस गुना लस बटा AB बराबर होगा। ठीक है, मान लेते हैं 2 गो धन पूर्णांक A और B है।
ये दोनों का अगर मौसा निकालते हैं मौसा, ठीक है, तो एक आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक आएगा। इसका लौसा क्या हो जाएगा, लौसा माने दोनों का गुना कर देंगे तो ए बी। आपको पूछा है कि लौसा गुना मौसा, यही ना है, लौसा गुना मौसा बट्टा ए बी, ठीक है। तो ये दोनों का लौसा कितना आया है ए बी, अब मौसा कितना है एक, अब बट्टा ए बी, ठीक है। ए बी से ए बी कट गया, कितना बचेगा एक, इसका आंसर क्या होगा एक, ए फॉर एप्पल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 7 का आंसर ए फॉर एप्पल, ठीक है। 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म स अभाज्य है। तो स अभाज्य पहले समझ लेते हैं, स अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तब वैसा संख्या, ठीक है, जिसका मौसा कितना आ जाए एक आ जाए, वो क्या कहलाएगा स्वाभाज्य संख्या। वैसा दो संख्या जिसका मौसा कितना आना चाहिए, मौसा कितना आना चाहिए एक आ जाए, क्या आ जाएगा कहलाएगा स्वाभाज्य संख्या, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर ए में है 14 कितना है 35, ठीक है, और 14 35 का आप मौसा निकालिएगा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। तो 14 दूना 28 कितना होगा 8 7 15, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, ऐसे ना मौसा निकालते हैं 7 दूनी 14, तो इसका मौसा है 7। तो आपको क्या कंडीशन है कि मौसा कितना आना चाहिए एक, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है 18 25, ऑप्शन नंबर बी में है कि 18 25, ठीक है, 18 25। तो 18 और 25 का आप मौसा निकालिएगा, 18 एकम 18, ठीक है, 8 7 15, ठीक है, 18 होगा, फिर इसको 7 दूना 14, ठीक है, 4, ठीक है, 7 उतारेंगे ये वाला, अब क्या हो जाएगा, ये लंबा चौड़ा जा रहा है, हम शॉर्टकट में बना देते हैं, 4 एकम 4 3, ठीक है, और 4 उतारेंगे 3 एकम 3 1 3 1 3 जा 3, यानी मौसा कितना आया एक, ठीक है। तो बी फॉर बॉल इसका आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया, ठीक है। जिसका मौसा एक आ जाए, ठीक है, वो क्या कहलाएगा स्वाभाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अगला देखिए 8 नंबर, ठीक, 8 नंबर के बाद 8 नंबर तो बना दिए, 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग मन से पढ़िए, मन से। 9 नंबर में क्या कह दिया कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या पहले समझिए, यौगिक संख्या क्या होता है, ठीक है। वैसा संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 12, ये सब क्या है यौगिक संख्या कहिए या भाज्य संख्या के कहिए, दोनों क्या है बतवा बराबर है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सबसे छोटी यौगिक संख्या क्या है तो 4, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या है 4, दोनों नाम क्या है बराबर है। तो यौगिक संख्या इसमें क्या है 21, बी फॉर बॉल, ठीक है, क्योंकि 21 में 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, ठीक है, 7 से भी भाग लगेगा, 21 से भी भाग लगेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए 9 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या समझिए क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उसे क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे हो जाएगा 2 3 5, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर 10 का 33 नहीं होगा, 39 38 से भी नहीं होगा, 31 होगा, क्योंकि 31 में जो है 1 से भाग लगेगा और 31 से भाग लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है।
11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया कि दो संख्याओं का मौसा 27 है। दो संख्या जो है उसका मौसा दे दिया है 27 और क्या कह दिया कि लौसा 162 है। लौसा बराबर 162 है। आगे कह दिया यदि उनमें से एक संख्या 54 है, यानी प्रथम संख्या 54 है, ठीक है, तो दूसरा संख्या बराबर हुआ 8। ये आपको दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे आसान है, आपको पता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुना लौसा, यही तो होता है। तो पहली संख्या कितना दिया है 154, तो 154 बैठाइए। दूसरी संख्या आपको निकालना है बराबर मौसा कितना है 27, तो मौसा 27 गुना लौसा कितना है 162, तो 162, ठीक है। ये गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 27 गुना 162 बट्टा 54। कोई दिक्कत 54 होगा। अब यहाँ समझिए 54 एकम 54, 54 तिया हो जाएगा 162, ठीक है। तो दूसरी संख्या 27 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 81, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन हो जाएगा, देखिए 81 है हाँ डी में, तो डी फॉर डॉग, यानी 11 का आंसर होगा डॉग। इसका आंसर में दिया है 11 कितना हो गया बी, तो वो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, डी फॉर डॉग। क्यों हुआ समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की 12 नंबर पढ़िए मन से आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया आपको यहाँ समझते हैं, ठीक है, कि संख्या 12, 15 और 21 का मौसा होगा। 12, 15 और 21 का मौसा, तो 12 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा 2 से लगाया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यही ना होगा इसका। और 15 का गुणनखंड कीजिए कितना होगा 3 गुने 5 गुने 1, यही होगा। 21 का 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है, यही मौसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए तो मौसा क्या है, मौसा यानी समय, यहू में 3 है यहाँ और 3 यहाँ है, इसमें भी 1 है, तो 3 गुना 1 बराबर 3, ऐसे ही तो मौसा निकालते हैं। तो मौसा कितना आया 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 12 के ए, तो ए फॉर आंसर, ए फॉर एप्पल आपका आंसर होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, तब विषम संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझिए। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपसे पूछ दिया, ठीक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, देखिए एक में दे दिया है 6q, 6q यानी 6q जो है ये आपका सम संख्या है। क्यों कि 6 है तो 6, q की जगह कुछ भी रखेंगे, 1 रखे तो 6 आएगा, 6 की जगह q की जगह 2 रखेंगे तो 12 आएगा, तो आपका ये क्या आएगा विषम संख्या आएगा। 6q जो है एक विषम ये सम संख्या है। 6q क्या है एक सम संख्या है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये नहीं होगा। बी में क्या है 6q प्लस 2, ठीक है। 6q आपका एक विषम संख्या सम संख्या है, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा समय संख्या, ठीक है। कोई दिक्कत क्या, क्योंकि 6q है तो 6 है तो q की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2, 6 एकम 6 प्लस 2 कितना आया 8, ठीक है। तो ये समझिए आप सम संख्या में सम संख्या को अगर जोड़ते हैं, सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आएगा समय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी फॉर कैट। कैसे होगा यहाँ समझिए। सी में क्या दे दिया है 6q प्लस 1। 6q आपका क्या है सम संख्या, एक क्या है एक क्या है विषम संख्या। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा विषम संख्या। 6 प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना होगा 7, चाहे कोई भी 8 प्लस 3 बराबर 8 3 11 क्या है
विषम संख्या, वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे समझते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर बहुत आसान है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक, कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक वास्तविक संख्या होता है। 14 का आंसर डी फॉर डॉग। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर तो साहब बउआ लिखा है, बहुत आसान है कि 22/7 होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या ए फॉर एप्पल, 22/7 क्या होती है? यह परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 64 के 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखना है। तो 64 का गुणनखंड कर दिए 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। यही 2 कई बार आया? 1 2 4 2 6, यही 2 के माथा पर 6। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें केने 6 है, सी में है, तो सी फॉर कैट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? डस्टर गैप से लिखवा से कर दिया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए मन लगा के। ठीक है, मन से पढ़ना है अभी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के समय नहीं है, हंसते गाते मुस्काते पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह दिया कि महत्तम समापवर्तक P, Q का लघुत्तम समावर्तक बराबर होगा, यानी P और Q दूगो अंक दे दिया। ठीक है, कह दिया कि मस गुना लस केकरा बराबर होगा? ये दोनों संख्या का, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, P इंटू Q। ठीक, ए में है, ए में है, तो ए फॉर एप्पल। यानी दोनों संख्या का मसा निकालेंगे और दोनों संख्या का लस, अब मसा और लसा में गुना करेंगे तो यही दोनों के बराबर आएगा। ठीक है, पता समझे ना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है ना। चलिए आगे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 18 कितने भाग गया? चलिए, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? वाह वाह वाह, क्या बात है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 अनंत तक चल जाइए दौड़ते। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो एक है, पकड़िए ऑप्शन नंबर देखिए सी में, तो सी फॉर कैट। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? वैसा संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या। ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्यों होगा? क्योंकि रूट 25 है, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, तो 5 बटा 1 लिख सकते हैं ना, इसीलिए क्या है? यह परिमेय संख्या है। यह रूट 5 अपरिमेय संख्या है, 1 बटा रूट 2 अपरिमेय संख्या है, रूट 3 प्लस रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो 1.3 के माथा पर बार यह परिमेय संख्या है। ठीक, रूट 16 क्या है? रूट 16 भी क्या है? यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो 4। ठीक है, सी में दे दिया है क्या? रूट 9 बटा कितना है? 27। तो देखिए काटिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी एक मरतबे काटा तो 1 का वर्गमूल 1 और रूट 3 तो निकलवे ना करेगा, ना निकलेगा, तो 1 बटा रूट 3 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये हो जाएगा सी फॉर कैट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। 20 का आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए आप बनाइए इसको मस्ती में। 21 नंबर क्वेश्चन, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा होगा। ठीक है, तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर में देखिए ए में है, तो ये पूरे एप्पल। क्यों होगा? क्योंकि
अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? एक होता है। 2 अभाज्य संख्या का मौसा, 3 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा? एक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आंख बंद करके मार दीजिएगा, जाइए ऐश करिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर का ट्रिक आपको बताते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। 0.13 के माथा पर बार है, ठीक है, किसके बराबर है? सबसे आसान। देखिए 2 गो अंक के ऊपर बार है, ठीक है, तो ऊपर वाला लिख देंगे, और जय गो अंक के माथा पर बार रहेगा तो जय गो 9 लिख देंगे। सबसे आसान। ठीक, तो देखिए 13/99 सी में है, C4 कैट। ठीक है, कोई दिक्कत? जितना माथा पर बार रहेगा उतना नीचे अगर 9 लिख दीजिएगा उतना आंसर हो जाएगा। ठीक, सबसे आसान। बना कि नहीं? ठीक, चलिए, तो इसका आंसर C4 कैट। अगला देखिए 23 नंबर, सॉरी क्या नंबर, हाँ 23 नंबर समझते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर के क्या आंसर होगा? 23 18 और 72 ना है का मौसा होगा, तो 18 और 72 का मौसा निकालिएगा तो 18 ही होगा। ठीक है, 18 चौका 72, इधर आइए गया तो निकालने का कोई फायदा नहीं। A4 एप्पल। ठीक है, 24 नंबर देखिए। 24 नंबर √12 ही दिया है। √12 का परिमेयकरण का गुणांक होगा, तो √12 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा? 2 से 6, 2 से 3, यानी लिख सकते हैं 2√3, यानी आपका √3 आया, तो इसका परिमेयकरण क्या होगा? √3। ऑप्शन में देखिए √3 है, कितने भाग गया? हाँ ए में, तो A4 क्या हो गया? एप्पल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक, कि नहीं? 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्या है 25 नंबर? यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, कह दिया P एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2P ऑप्शन में दिया है, तो 2 है तो 2 P की जगह कोई भी संख्या रखेंगे, 1 2 3 5 7 जो भी रखिएगा। ठीक है, तो यह समय संख्या आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2P। ए में है तो A4 एप्पल। ठीक है, P की जगह कोई भी संख्या रखिएगा तो क्या आएगा? समय संख्या। 1 रखिए तो 2 आया। ठीक है, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। सब सम संख्या आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपका क्या हो जाएगा? 25 का A4 एप्पल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 26 नंबर देखिए। 26 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहु वाले का क्वेश्चन। देखिए यहाँ समझते हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दशमलव प्रसार शांत के लिए क्या बताए थे? नीचे 2 और 5 में से कोई रहना चाहिए। ठीक है, तो ए में 17/81 दिले है, 17/81। इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 नहीं आएगा, ये भी ना करेगा। 41 बटा में है 16/41, ये भी नहीं आएगा। 13/45 5 आएगा, लेकिन में 3 आ जाएगा। ठीक है, 13/45 है। ठीक है, 45 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, 15, 3 से 3 5 15। ठीक है, या 5 तो आया लेकिन एक साथे 3 आ गया, इसीलिए क्या है? यह शांत नहीं है, अशांत है। अब क्या है? 26 नंबर है। चलिए 19/80। 19/80 आपका हो जाएगा। ठीक है, 80 का गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, करके बता देते हैं। 80 का 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। ठीक है, तो 19/80 का 2 के माथा पर कितना आया? 4 और गुना 5, 2 5 के रूप में है कि ना? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4 डॉग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहाँ समझते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? ठीक है, देखिए ए में है 15/400, ये भी शांत आ जाएगा। 17/80, ये भी शांत आ जाएगा। 13/121। ठीक है, ये आपका अशांत है, C4 कैट।
क्यों? क्योंकि इसमें कैसे 11 ही से लगेगा, क्योंकि हमको कंडीशन क्या है अशांत के लिए, 2 5 को छोड़ के जितना है कितना कोई भी आ जाए, कोई भी अशांत। ठीक है, तो 13/121। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि पाई/3 क्या है? तो पाई/3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या कितने भाग गया? बी में है, तो बिफोर बॉल। चलिए 29 नंबर के क्या कह दिया कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। निकालिए, आप लोग निकालिए इसको, बैठ के क्या कीजिएगा। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर। ठीक है, 29। ठीक, 29 नंबर के क्या है? 144 2 से लगाएंगे 72, 2 से 36, 2 से कितना होगा 18, 2 से 9। हमको अब तो इससे मतलब नहीं, खाली दो के पूछना है। तो कितना आया 4। ठीक है, 2 के अभाज्य गुणनखंड सॉरी 144 कितना है 4, तो सी में 4 है, तो C4 कैट। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कर दिया कि 45 और 60 का मौसा, 45 और 60। ठीक है, क्या निकालना है? मौसा। तो 45 और 60 का मौसा कितना आ जाएगा? 15। 15 या 45 दोनों में आ रहा है, तो मौसा तो निकालने आइए करता है, तो ये डी में है, तो D4 डॉग। ठीक है, और 31 में क्या कह दिया कि 22/7 12/7 सॉरी 12/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या नंबर है 31। 31 का आंसर हो जाएगा ए। क्या है? परिमेय संख्या। 12/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगला नंबर 32 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? यानी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ए में है पाई, तो पाई मेरा अपरिमेय संख्या है। √7 भी क्या अपरिमेय संख्या है। √2/5 √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। आपका D4 डॉग हो जाएगा। ठीक है, 32 का आंसर क्या होगा? D4 डॉग। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ समझिए कितना है 3√75 कितना है √48, यही ना है। 75 को आप तोड़िएगा, 75 को। ठीक है, तो कितना होगा? 3 से लगाइएगा तो 25। अब कितना हो जाएगा? 50 25। ठीक है, 5√3 लिख सकते हैं इसको, यानी 5 गुने ये वाला 3 है, तो 3 यहाँ समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 गुने 5, 3 है तो 3, इसको तोड़ रहे हैं तो 5√3 बटा 48 को तोड़िए। 48 को तोड़िए आप लोग। 48 को तोड़ने पर कितना आ रहा है? 48 को तोड़ने पर 2 से, ठीक है 24, 2 से 12, 2 से कितना 6, 2 से 3। ठीक है, 4√3, यानी 48 को लिखने में कितना आया? 4√3। √3 से कट गया, तो 5 3 15 बट्टा कितना आया? 4। तो 15/4 आपका क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।